हेलो एंड वेलकम। हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा चैप्टर 7 था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 7 जो कि ट्राइंगल है उसे कोई एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो हम एक्सरसाइज 7.1 के आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो क्वेश्चन हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में क्या है आपकी बुक में दिख रहा होगा, हाँ जी। तो इस डायग्राम में किस टाइप का डायग्राम है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फिगर 7.19 है। तो इसमें क्या है, आपका दो लाइन ऐसे दे रखी है, एक लाइन एल, ये लाइन एल है, और एक यहाँ पर लाइन दे रखी है उसी पैरेलल लाइन एल। दो लाइन दे रखी है, लाइन एल और लाइन एम, ठीक है। उनको लाइन पी और लाइन क्यू इंटरसेक्ट करता है इस टाइप से। तो ये जो लाइन है वो पी है, और ये एक और लाइन है जो लाइन क्यू है, वो लाइन एल और लाइन एम को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसको उन्होंने क्यू नाम दिया। अब ये इस पॉइंट का उन्होंने नाम ए दे दिया है, इस पॉइंट को उन्होंने बी नाम दिया है, इस पॉइंट को उन्होंने सी नाम दिया है, और इस पॉइंट को उन्होंने डी नाम दिया है, ओके। और उन्होंने ए से सी के लिए एक डायगोनल ड्रॉ किया, तो ए और सी को मिला दिया। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ए डी सी। ये दो ट्राइंगल आपको ये क्लियरली इसमें दिख रहे हैं। तो हमको करना क्या है, हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हमें प्रूफ करने के लिए हमने पढ़ा है ट्राइंगल को प्रूफ कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। दो थ्योरम है हमारे पास, साइड एंगल साइड मींस दो साइड एक एंगल, या दूसरा जो था हमारे पास एंगल एंगल साइड मींस दो एंगल और साइड। तो हमको ए बी सी ट्राइंगल और ए डी सी ये दो ट्राइंगल लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे वो दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। एडीसी लें या सीडीए लें, ट्राइंगल बात बराबर ही है, बट यहाँ पे ट्राइंगल सीडीए ही पूछा है हमसे, इसलिए हम इसको ट्राइंगल सीडीए लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिख रहा है इसमें, इसमें आपको दिख रहा है इसमें एसी साइड है ए बी सी ट्राइंगल की, एसी साइड लिख लेते हैं हम। और देखो ए डी सी, इस ट्राइंगल में भी एसी आ रहा है, तो एसी साइड। ये क्या है, एसी इक्वल टू एसी हमने क्यों लिख दिया, ये कॉमन साइड है। कॉमन साइड मींस दोनों आपके ट्राइंगल में ये साइड आपको दिख रही है, तो ये क्या है, कॉमन साइड है ना। दोनों ट्राइंगल में इसका मतलब ये क्या है, कॉमन साइड है। तो एसी इक्वल टू एसी हमने लिख दिया कॉमन साइड। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों एंगल एक दूसरे इक्वल होगा, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कौन सा एंगल, एंगल बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल बी ए सी, ये एबीसी ट्राइंगल का है इसलिए बी ए सी इक्वल होगा कौन सा एंगल के, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कौन सा है, ये डी सी ए, एंगल डी सी ए। क्या रीजन है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको वी ओ ए नहीं लिखना है, आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखना है। मैं बोल रहा हूं क्लियरली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल की वर्टिकली अपोजिट है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल तो एडीसी ट्राइंगल में आ रहा है, बट ये वाला जो एंगल है वो एबीसी ट्राइंगल में आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल है एंगल, ये वाला एंगल लेना हमको, तो डी ए सी, एंगल डी ए सी। रीजन क्या है, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपको दिख रहा है दो, एक साइड है और दो आपके एंगल हैं, वो दो ना एंगल एक दूसरे इक्वल है और एक साइड इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीडीए के। रीजन क्या है इसका, रीजन हम लिखेंगे वाई, दो एंगल और एक साइड, तो एंगल साइड, वाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स, या आप वाई एंगल साइड इतना भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। यही हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही इस क्वेश्चन में हमको करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपका वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हमने कुछ नहीं करा था, ये आपको फिगर यहाँ पे आपको गिवन था, ये वाला फिगर आपको गिवन था।
ठीक है, इसमें आपको हमको इस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी सी, पहला ये ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है हमारा सी डी ए। इसमें आपको दिख रहा है ए सी जो साइड है वो कॉमन साइड है, इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में, इसलिए कॉमन साइड लिख दिया हमने। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी सी ए, तो मैंने वो लिख दिया। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसलिए मैं लिख दिया एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल एक साइड, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो डायग्राम दिया पहले तो मैं वो डायग्राम बना लेता हूँ। तो इसमें क्या दे रखा है आपका एक लाइन दे रखी है एपी। ओके, इस टाइप का ये फिगर है, फिगर में बना देता हूँ किस टाइप का फिगर है आपका। इस टाइप की एक लाइन दे रखी है इसमें यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लाइन दे रखी है। फिर यहाँ से इन्होंने इस टाइप से ऐसे ड्रॉ किया है और फिर बीच में इन्होंने एक बाइसेक्टर लिया है। ये जो पॉइंट है इसका इन्होंने नाम दिया है ए, इसको इन्होंने आगे लिया है। ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, याद रखना ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, बिकॉज ये जो लाइन जा रही है वो एंगल बाइसेक्टर है, इसका उन्होंने नाम दिया है एल। जो लाइन एल है वो एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यहां से इन्होंने देखा है कि इस ये पॉइंट इन्होंने बी माना है, इस पॉइंट से इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको हमने नाम दिया है पी, और इस पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर, जिसका नाम इन्होंने दिया है क्यू। तो इस टाइप का आपका एक डायग्राम है। ये दो एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमको करना क्या है, शो क्या करना है हम वो देखते हैं। तो इसमें दो पार्ट है। तो जो पहला पार्ट है उसमें हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ए क्यू बी के। अब देखो ए पी बी ये वाला ट्राइंगल, ए पी बी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ए क्यू बी। ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे ट्राइंगल के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी ये वाला ट्राइंगल, और साथ ही साथ दूसरा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें कॉमन, पहले तो देखो आपको एक साइड ए बी दोनों ट्राइंगल में आ रही है, ए पी बी में भी आ रही है और ए क्यू बी में भी आ रही है, ए बी साइड। तो ए बी इक्वल टू हमने लिख दिया ए बी। क्या रीजन लिखा मैंने इसका मैंने रीजन लिखा कॉमन साइड। कॉमन साइड का मतलब क्या होता है, कॉमन साइड का मतलब है दोनों ट्राइंगल के अंदर वो साइड होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है ए पी बी में भी ए बी साइड है और ए क्यू बी ट्राइंगल में भी ए बी साइड आती है, तो इसलिए ये दोनों आपका कॉमन साइड हो जाती है ए बी। ओके, आ गया कॉमन साइड, इसका ये एक हो गया। अब दूसरा क्या दे रखा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ए पी बी ट्राइंगल का, और ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री है। तो हमने लिख दिया एंगल ए पी बी, बिकॉज ये वाला एंगल है ना, तो एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए क्यू बी के। एंगल ए क्यू बी क्या लिख दिया है 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या है इसका, 90 डिग्री हमने किस बेस पे लिख दिया है 90 डिग्री, तो उसका रीजन है गिवन। तो क्या रीजन लिख दिया हमने उसका, रीजन है उसका गिवन, क्योंकि वो गिवन आपको दे रखा है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, ये हो गया, दो चीज हो गई। अब तीसरा क्या दे रखा हमको, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल कौन सा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे बी ए पी, एंगल बी ए पी, मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू। ये दोनों एंगल एक दूसरे इक्वल है। रीजन क्या है, बिकॉज एल जो लाइन एल है, ये जो लाइन एल है वो क्या है, इज बाइसेक्टर। जो लाइन एल है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, बिकॉज वो एंगल ए जो है पूरा एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इसलिए दोनों एंगल एक दूसरे इक्वल हो गए। तो देखो दो एंगल और एक साइड, तो एंगल साइड के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो इसलिए ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के। रीजन हमने वही बोल देंगे कि वाई एंगल साइड। एंगल साइड क्यों, क्योंकि देखो दो एंगल हैं एक साइड है, इसलिए एंगल साइड के अकॉर्डिंग वो दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंगल साइड के अकॉर्डिंग वो दूसरे दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या प्रूफ करना है, अब दूसरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन जो इसके इसी का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको डायग्राम दिखेगा।
इसमें पूछा ये गया है कि बीपी जो है बी क्यू के इक्वल है। आपको पता है कि ये ट्राइंगल एक दूसरे, दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो इनके अदर जो पार्ट होते हैं वो भी एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बीपी इक्वल होगा बी क्यू के, ऑब्वियसली होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, हमने लिखा सिंस ट्राइंगल एपीबी, ट्राइंगल एपीबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बीपी है वो बी क्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। बीपी इक्वल होगा बी क्यू। तो ये इसका रीजन आ गया। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास आता है सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो हम सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन जो हमारा है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिक्स क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, फिगर 7.21। ठीक है, फिगर 7.21 दे रखा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ क्या है इसमें। ये कुछ लाइन ऐसी जाता है, ये कुछ यहाँ पर जा रहा है, ये इसमें सीधा जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ से ये जो पॉइंट है वहां से ये गया, आपका कुछ पीछे से गया जाता है, इसी पॉइंट से फिर आपका यहाँ पे कुछ एक पॉइंट आ रहा है। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ जो फिगर में आपके दे रखा है, इसको इसमें मिला दिया है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम टेढ़ा हो रहा है, आप फिगर में देख लेना। ऐसा दे रखा है इसमें डायग्राम। ये नाम दिया है इसका, इसका नाम इन्होंने बी दिया है, इसका नाम इन्होंने डी दिया है, इसका नाम इन्होंने सी दिया है, इसका नाम इन्होंने ई दिया है। ये आपको दे रखा है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। हमको क्या प्रूफ करना है, बी सी इक्वल टू डी प्रूफ करना है हमको। बी सी, ये बी सी जो है वो डी और ई ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करेंगे, बी सी जिस ट्राइंगल में आ रहा है और जिस ट्राइंगल में डी ई आ रहा है, उन दोनों ट्राइंगल को क्या कर देंगे, एक दूसरे क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो हमें स्टार्ट करते हैं गिवन से, जो हमको दे रखा है गिवन। गिवन में हमको सबसे पहले क्या दिया है, एंगल की बात करता है। तो हमको दे रखा है गिवन में एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी। ये दोनों एंगल एक दूसरे इक्वल दे रखा है। बी ए डी मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ई ए सी। तो ई ए सी मीन्स ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या है, इक्वल है, हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो छोटा सा एंगल था, ये वाला एंगल क्या नाम है इसका, डी ए सी। डी ए सी दोनों में ऐड कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल हम लिख रहे हैं एंगल बी ए डी प्लस दोनों साइड हम एंगल डी ए सी को ऐड कर रहे हैं। तो एक साइड ऐड कर दिया इक्वल टू एंगल ई ए सी, ई ए सी लिख दिया हमने, प्लस एंगल डी ए सी ऐड किया था इसलिए डी ए सी, हमने दोनों साइड एंगल डी ए सी लिख दिया। अब देखो आप, ये वाला एंगल बी ए डी प्लस ये वाला एंगल डी ए सी, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बी ए सी। ये पूरा एंगल हो जाएगा इतना, और ये एंगल क्या है, बी ए सी है ना। तो इसको हम लिख देंगे एंगल बी ए सी। अब इसको देखो दूसरा एंगल, ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल। तो एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना एंगल कौन सा हो जाएगा, डी, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, डी ए ई, एंगल डी ए ई। तो एंगल डी ए ई, तो हमने एंगल बी ए सी और एंगल डी ए ई दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो एंगल हमारे पास आए हैं, क्योंकि हमको बी सी और डी ई चाहिए, तो बी सी और डी किस एंगल के ट्राइंगल के पार्ट है हम वो देखेंगे। अब तो हमारे पास पता है हमको कि एंगल बी सी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी का पार्ट है, और जो डी ई है वो ट्राइंगल डी ए ई का पार्ट है। तो हम उन दोनों ट्राइंगल का करेंगे इक्विवेलेंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा, ये जो एंगल है वही, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई। ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। कौन कौन सा ट्राइंगल ले लिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको बी ए सी और डी ए ई। तो आपको दिख रहा है ये वाली जो साइड है बी ए सी में बी ए जो है वो इक्वल है डी ए ई की डी ए से। ये आपको दे रखा है ए बी इक्वल है डी ई की डी ए, और जो सी ए है वो ए ई के इक्वल है, जो सी ए है वो ए ई के इक्वल है। तो जो हमको गिवन है हम वही लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हमको गिवन है बी ए सी के लिए हमें ए बी, डी ए ई की डी ए से इक्वल है, या ए डी लिख सकते हैं इसको हम। रीजन क्या है, गिवन। और दूसरा क्या दे रखा है हमको दे रखा है कि इसका ए सी साइड जो है, ट्राइंगल बी ए सी की ए सी साइड जो है वो इक्वल है
ट्राइंगल एडीई की एई साइड से, ये गिवन। और हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल बीएसी एंगल डीएई के इक्वल है। एंगल बीएसी ट्राइंगल बीएसी का एंगल है और एंगल डीएई जो है ट्राइंगल डीएई का एंगल है। तो हमने लिख दिया कि एंगल बीएसी इक्वल है एंगल डीएई के। क्या इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका क्या रीजन लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे वी प्रूव्ड, मतलब हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल बीएसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डीएई के। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए जो बीसी है वो इक्वल हो जाएगा डीई का। तो इसका क्या रीजन लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंस किस रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। देखो एक एंगल दो साइड मींस साइड एंगल साइड, तो लिखे हमने बाय साइड एंगल साइड। और ये क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी, वाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का फॉर्म आपको पता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। ये हमने इसमें करा है।